Jai Hind children. After understanding sign and symptoms, now we are moving towards types of diseases. Diseases basically कितने types की होती हैं? Basic जो एक broad way में हम इसको divide कर सकते हैं two categories में, on the basis of time duration and on the basis of agents या pathogens. जो disease causing agent होते हैं उनको हम pathogens बोल सकते हैं. उनको हम माइक्रोब का एक पूरा वर्ल्ड है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज अ डिजीज. कोविड इसका एग्जाम्पल है, वायरस से होने वाली डिजीज है. ओके, विल सी द फर्स्ट कैटेगरी दैट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन. इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट है एक्यूट डिजीजेस, सेकेंड है क्रॉनिक डिजीजेस. अब एक्यूट डिजीजेस क्या होती है पहले हम देख लेते हैं. एक्यूट डिजीजेस मीन्स ऐसे डिजीजेस जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बॉडी को अफेक्ट करती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहती है. जैसे कॉमन कफ एंड कोल्ड है, फीवर है, वायरल फीवर की बात कर रही हूँ मैं, या मलेरिया है. मलेरिया मेरे ख्याल से 15 डेज में हम लोग ठीक हो जाते हैं मलेरिया से. तो ये चिकन पॉक्स है. चिकन पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो ऑलमोस्ट इट विल टेक द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 12 to 15 डेज और हम वापस ठीक हो जाते हैं. तो हमारी बॉडी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्फेक्टेड होती है, अफेक्टेड हो जाती है किसी पर्टिकुलर डिजीज से, और उसके बाद हम वापस ठीक होकर अपने रेगुलर वर्क पे जा सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मलेरिया हो गया है या फीवर आ गया है तो आप फीवर में हार्डली विल टेक लीव फॉर 2 to 3 डेज. मलेरिया है तो 10 to 15 डेज में आप वापस उतनी थोड़ा सा रिकवरी के बाद आप एनर्जी के साथ अपने काम पे वापस आ सकते हैं. आप स्कूल या अपने होमवर्क या अपने रेगुलर वर्क पे जा सकते हैं. बट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज, तो क्रॉनिक डिजीज का पीरियड लॉन्ग टर्म पीरियड होता है. बहुत लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी में ये रहती है और कई बार तो हमें इस डिजीज के साथ ही जीना पड़ता है. जैसे डायबिटीज इज ए क्रॉनिक डिजीज. वो पूरी तरह से अगर क्योर नहीं हुई तो वो एक पर्सन जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो डिजीज भी उसकी बॉडी में रहती है. जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, एस्मा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया. ये ऐसे डिजीजेस हैं जो क्रॉनिक डिजीज हैं और लॉन्ग टर्म है. क्रॉनिक डिजीज और पुअर हेल्थ, क्रॉनिक डिजीज और पुअर हेल्थ का बिल्कुल सीधा रिलेशनशिप. क्रॉनिक डिजीज अगर क्योर भी हो जाए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, आई विल टेक एन एग्जांपल. जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसको क्योर होने में ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ का ड्यूरेशन लगता है. इतने लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है ट्यूबरकुलोसिस का. और वो अगर ठीक भी हो जाए लेकिन वीकनेस, और मेरे ख्याल से ये वीकनेस काफ़ी लंबे समय तक बॉडी में एग्जिस्ट करती है और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. एस्मा है, एस्मा डिजीज आसानी से जाने वाली नहीं है. और एड्स तो एक लीथल डिजीज है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर फ्रॉम एड्स. अगर वो हो जाए तो केवल मेडिसिन के बेसिस पे, मेडिकेशन के बेसिस पे वी कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन, है ना. हम इसको पूरी तरह से बॉडी से खत्म नहीं कर सकते. कैंसर एक लॉन्ग टर्म डिजीज है और एक लॉन्ग टर्म चलने वाला इसका ट्रीटमेंट है. ठीक है. तो ऑल दीज डिजीजेस, एक्यूट एंड क्रॉनिकल, दे आर बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन. शॉर्ट टर्म डिजीज को हम एक्यूट डिजीजेस बोलते हैं. लॉन्ग ड्यूरेशन पर चलने वाले डिजीज को हम क्रॉनिक बोलते हैं. क्रॉनिक हेल्थ इज स्ट्रेट रिलेटेड विद द पुअर हेल्थ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि एक बार इन डिजीजेस से इन्फेक्टेड होने के बाद जब इंसान वापस आता है तब शायद उतना एफिशिएंसी या उतनी एनर्जी के साथ वो अपने काम के लिए नहीं जा सकता. ठीक है. तो ये होगी एक्यूट और क्रॉनिक एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. डिफरेंसेस अच्छी तरह से साथ ही नोट करते चलिए. नेक्स्ट आते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर. पैथोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स the diseases which are caused by certain malfunctioning of any body part. malfunctioning मतलब जब प्रॉपर तरीके से कोई ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तब कौन सी डिजीज होती है. और सेकेंड जो है
infectious diseases which are caused by certain pathogens. Certain pathogens are responsible for the cause of that disease. Pathogen means any microorganism. Yeah, any microorganism or any organism are responsible to cause a disease. जैसे वायरस हो गया, वायरस हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमें विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया. लेकिन जैसे नीमेटोड्स हैं, नीमेटोड्स आर आल्सो रिस्पांसिबल टू कॉज सम डिजीजेस. ठीक है, तो दैट वी कैन सी फ्रॉम आवर आईज ओनली. तो अब हम पहला फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस मीन्स द डिजीजेस व्हिच नॉट कॉज्ड बाय एनी जर्म्स. कोई जर्म्स के थ्रू ये डिजीजेस नहीं होती है, बल्कि हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन की कुछ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग्स की वजह से ये डिजीज कॉज हो जाती है. जैसे कैंसर है, कैंसर किसी पैथोजन के थ्रू नहीं होता है. ठीक है, कैंसर के लिए हमारी अपनी ही बॉडी की सेल्स रिस्पॉन्सिबल है. कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि जब उन सेल्स के अंदर रैपिड सेल डिवीजन होता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ होने लगती है तो ट्यूबर फॉर्म होता है. ट्यूबर दो टाइप्स के होते हैं, मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट जो ट्यूबर है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर, और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूबर जो है वो ऑपरेट करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. और डायबिटीज की अगर हम बात करें तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क, मैंने यह क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया है कि डायबिटीज किस ऑर्गन की माल फंक्शनिंग या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से डायबिटीज होता है. ये जब भी वीडियो आप देखेंगे आप लाइव चैट के नीचे मुझे आंसर करेंगे कि विच ऑर्गन्स the improper functioning of which organ is responsible for the cause of diabetes. किस वजह से होता है. हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब आ जाते हैं हम सेकंड में, इन्फेक्शियस डिजीजेस मीन्स द डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय सम जर्म्स या पैथोजेंस के थ्रू ये डिजीजेस होती हैं. इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल मतलब इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली कम्युनिकेट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है बाय मीन्स ऑफ सर्टेन वेक्टर्स. वो वेक्टर्स या मीडियम, जैसे एयर इज अ मीडियम टू स्प्रेड ट्यूबरकुलोसिस. और अभी का हम सिनेरियो में देखें तो कोविड-19, स्वाइन फ्लू. वाटर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है. कॉलरा जो है वो बेसिकली वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है. अब सेकेंड कैटेगरी आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीजेस होती हैं जो किसी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट या स्प्रेड नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मलेरिया. अगर आप मलेरिया इफ यू आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया, अगर आप मलेरिया से के सफरर हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी को भी आपके पास बैठा है उसको भी मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. मलेरिया बेसिकली इट्स कॉज्ड बाय पैथोजेंस जो कि प्रोटोजोम का है, जो अमीबा की फैमिली का है, और द नेम ऑफ दैट पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की वजह से ये मलेरिया हो जाता है. प्लाज्मोडियम जो है वो फीमेल एनाफिलिस, दैट इज अ टाइप ऑफ अ मॉस्किटो. उसकी बॉडी के अंदर रहता है सलाइवा. जब हमको मच्छर जब काटता है ना जब हमको तब क्या करता है, जो अपना सलाइवा है वो अंदर डालता है और एक सक्शन बन जाता है. सक्शन की वजह से ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो इट इज दैट फीमेल एनाफिलिस इज एबल टू सक द ब्लड, और बदले में वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है अपना लाइफ का बाकी बचा हुआ साइकिल हमारे बॉडी में कंप्लीट करता है. द बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द डिजीज दैट इज मलेरिया. मलेरिया इज नॉट एट ऑल अ कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, तो अभी हमने देखा द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय सर्टेन एजेंट, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस. नॉन इन्फेक्शियस जर्म फ्री होती है, कैंसर है, डायबिटीज है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होती है. और इन्फेक्शियस में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर इन्फेक्शियस डिजीजेस, बट नॉट ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कम्युनिकेबल. ठीक है, तो आई होप इसको देख के आप समझ गए होंगे कि हमें नॉन कम्युनिकेबल मतलब इसके बारे में डिफाइन करना है और यहाँ लिखना है कि ये एक दूसरे से ये स्प्रेड नहीं होती है.
नहीं, वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये, है ना, वेक्टर इसका है मॉस्किटो, ठीक है, तो बट दिस इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. So in this video we have seen the types of diseases which are divided into two major categories. First is time duration, जिसमें हमने acute और chronic देखा, short term disease, long term disease देखा, और second हमने देखा disease which are not caused by germs, infectious and non-infectious diseases देखा, जिसमें disease which are caused by some pathogen. और यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो तो दे आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. आई होप दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ डिजीजेस नाउ क्लियर.